आज हम सब पढ़ेंगे रासायनिक बंध। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आणिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध, दूसरा का होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है उप सहसंयोजक बंध। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आणिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। आप सब हेडिंग डाल लीजिए, आणिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। चलिए लिखिए। जब दो परमाणुओं की जब दो विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तो बनने वाला बंध वैद्युत संयोजक बंध या आणिक बंध कहलाता है, जैसे NaCl का बनना, KCl का बनना, MgCl2 का बनना। चलिए देखते हैं। देखिए सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और परमाणु भार कितना होता है 23। यदि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 1। कक्षक K L M N। किसी तत्व के बायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अर्थात जो सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी होगी 1 ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। इसका परमाणु भार कितना होता है 35.5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो 2 8 7। इसके बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि 3 से ज्यादा बायतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, यदि 4 इलेक्ट्रॉन है किसी तत्व के बायतम कोश में, तो आपका क्या होता है अधातु होता है ना। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपका होता है उपधातु। 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है उपधातु, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यदि 5 इलेक्ट्रॉन हुए अधातु, 6 इलेक्ट्रॉन हुए अधातु, 7 इलेक्ट्रॉन हुए तो अधातु। यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वह तत्व क्या होता है अक्रिय गैस कहलाता है, अर्थात अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो कोई भी तत्व हो गया साझा क्यों करता है या आणिक बंध क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए, अस्थायित्व होने के लिए। तो हम यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं क्या सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का संरचना हम लोग बताएं आपको कि जो आणिक बंध होता है उसमें पाया जाता है। कैसे पाया जाता है तो देखेंगे, जो सोडियम होता है, सोडियम अपने बायतम शेल का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आ जाता है धन आवेश, तथा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम परमाणु से ले लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके ऊपर आ जाता है ऋण आवेश, बन जाता है आपका NaCl। यह आपका क्या है उदासीन है, और यह क्या है आणिक। जो इलेक्ट्रॉन देता है वह दाता परमाणु कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह ग्राही कहलाता है। अर्थात देने वाले को डोनर, देने वाले को एक्सेप्टर। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा क्या होगा डोनर, देने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है ऋण आवेश अर्थात माइनस। यहाँ पे दाता कौन होगा
दाता सोडियम होगा, ग्राही कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? ग्राही, और सोडियम क्या हो जाएगा? दाता। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप सबको। चलिए आगे आप सब डालिए सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। देखिए, दो समान प्रकार के परमाणु, दो समान प्रकार के परमाणु के मध्य आपस में साझा करके बनने वाले बंध को, आपस में साझा करके बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात जब दो समान प्रकार के परमाणु, आपस में साझा करके बंध बनाते हैं, आपस में साझा करके बंध बनाते हैं, तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंध, पहला एकल सहसंयोजक बंध। दूसरा द्वि सहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है आपका त्रि सहसंयोजक बंध। पहला एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा द्विसहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है त्रिसहसंयोजक बंध। पहला एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा द्विसहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है आपका त्रिसहसंयोजक बंध। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला आइडिया डाल दीजिए, एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध लिखिए, जब दो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य, जब दो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो बनने वाला बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो बनने वाला बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो बनने वाला बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे H2 का बनना, H2 का बनना, Cl2 का बनना, H2 का बनना, Cl2 का बनना। चलिए देखते हैं। H2, देखिए हमने बताया कि कोई तत्व जो होता है आपस में साझा क्यों करता है? साझा क्यों करता है? अस्थायी होने के लिए, ना स्टेबल होने के लिए। तो हम जानते हैं जो हाइड्रोजन होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और परमाणु भार भी इसका कितना होता है? 1 ना। हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होते हैं
न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं ना, कौन कौन? 1s1 होता है, 1s2 होता है और 1s3 होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ना। जो 1s1 होता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं 1 होता है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? 1। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0, किंतु इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 1, और इसमें क्या होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या 2। तो हम लोग देखेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है, जो H2 हाइड्रोजन गैस होता है, वह कैसे साझा करता है, कैसे अपना स्टेप पूर्ण करता है ना। कोई तत्व स्टेबल तभी होते हैं जब उनके बातम कोष क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। बातम कोष पूर्ण होने के लिए कम से कम उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का पालन करता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके लिए KLMN। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाए तो K कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन में कुल कितने कोष होंगे? 1 कोष। इसका बाह्यतम कोष भी यही होगा और भीतरी कोष भी यही होगा। तो हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु है? 2। हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु है? 2। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो एक हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या होगा? सहसंयोजक बंध का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन हम आपको देंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपसे लेंगे, तो बनाएंगे जो बंध वो कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक बंध। क्या होता है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे रखता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन भी आता है 1 इलेक्ट्रॉन अपना लेकर, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या करते हैं? दोनों आपस में कर लेते हैं साझा, दोनों आपस में कर लेते हैं साझा, दोनों आपस में कर लेते हैं साझा। एक क्रॉस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और लुईस डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। जब दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर आए ना, क्या हुआ? एक बंध बना। कौन सा बंध बना? एकल बंध, ठीक बा, एकल बंध बना। अब देखिए जो एकल बंध बना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इसका है। 2 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े से, 2 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से कौन से बंध का निर्माण होता है? एकल बंध का निर्माण होता है। 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से कौन से बंध का निर्माण होता है? एकल बंध का निर्माण होता है। और एकल बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। एकल बंध को कौन सा बंध कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लोरीन Cl2 का बनना ना, Cl2 का बनना। चलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग भरेंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। परमाणु भार कितना होता है? 35.5। तो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, एक कंडीशन है हमारे पास, निल्स बोर ने नियम दिया क्या कि हम K कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, L कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, M में 18 इसमें 32 ना। तो क्लोरीन के लिए 17 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। जब एक कक्षक भर जाएगा तो जो अगले इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो नए कोष में भरना प्रारंभ करेंगे। और दूसरे इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है कक्षक की लेने की कितना? 8। अभी 8 और 2 हुआ 10। अभी हमारे पास कितने हैं? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा। अभी इसके अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि अष्टक तब पूर्ण होंगे जब यहाँ से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो क्लोरीन क्या होता है? आपस में अपने ही अलग परमाणु से भी साझा करके अष्टक पूर्ण कर सकता है। जो गैस होते हैं वह H2 के मतलब P2 के फॉर्म में होते हैं, जैसे Cl2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? दूसरे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसी प्रकार 2, 8, 7 ना। चलिए देखते हैं। एक क्लोरीन है Cl, इसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में एक एक परमाणु का साझा करके अष्टक पूर्ण करेंगे। चलिए देखते हैं। अब प्रत्येक क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं। इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका अष्टक पूर्ण है। ठीक इसी प्रकार 2 इसका, 6 इधर, 8 इसका भी अष्टक पूर्ण है। दोनों के आपस में साझा करने से कौन सा बंध होगा? क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध बनेगा? सिंगल बॉन्ड ना।
तो सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध का निर्माण कब होता है? जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो जो बंध बनता है एकल बंध कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध कौन सा बंध कहलाता है? एकल बंध कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, हेडिंग डाल दीजिए द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध। देखिए जब दो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य, जब दो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध, बनने वाला बंध द्विसहसंयोजक बंध कहलाता है। बनने वाला बंध द्विसहसंयोजक बंध कहलाता है। द्विसहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन का बनना, जैसे ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन का बनना। चलिए ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होता है O2 होता है। ऑक्सीजन का जो अणु सूत्र होता है O2 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। चलिए 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग भरेंगे KLMN। 8 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे 2 और 6, 2 और 6। ऑक्सीजन के पायतन कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। उसका अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। अष्टक पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु बना लीजिए। ठीक है, एक को लुईस डॉट से दर्शा दीजिए, एक को क्रॉस से दर्शा दीजिए। पहले 6 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ना। 6 इलेक्ट्रॉन था, हमने क्या कर दिया? शेयरिंग कर दिया 2 इलेक्ट्रॉनों का ना। जब 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर दिए, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 हुआ। इसका भी 4 और 4 8 हुआ। अर्थात दोनों के बीच जब 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ तो बंध बनाने में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए? 4। बंध बनाने में कुल कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाग? 4। जब 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे तो जो बंध बनेगा कौन सा बंध बनेगा? द्विआबंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? द्विआबंध बनेगा। और द्विआबंध जब बनता है तो उसमें एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। द्विआबंध में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, और इसको हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। अब साझा करने के बाद दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। साझा करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जोड़े में, जोड़े का मतलब पेयर में ना, जोड़े का मतलब पेयर में, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास कितने एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसके पास कितने हैं? 2 ना। एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर किसे कहते हैं? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो साझेदारी के बाद, बंध बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में बचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? लोन पेयर किसे कहते हैं? साझेदारी के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जोड़े में उसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। अगला टॉपिक त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध। लिखिए, जब 2 समान परमाणुओं के मध्य, जब 2 समान परमाणुओं के मध्य
जब दो समान परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जब दो समान परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बनने वाला बंध त्रिसहसंयोजक बंध कहलाता है। 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 जैसे N2 का बनना, जैसे N2 का बनना, जैसे N2 का बनना, जैसे N2 का बनना, जैसे N2 का बनना। N नाइट्रोजन होता है, N नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। परमाणु भार कितना होता है? 14। चलिए नाइट्रोजन का हम भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 7 को भरेंगे तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते और दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। अभी ये लास्ट सेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 3। तो जो नाइट्रोजन होते हैं, जो N2 होता है, वह क्या करता है? एक नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। एक नाइट्रोजन की बाह्यतम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो ये आपस में क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने ही परमाणु से एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। कहेगा कि कैसे शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन मैं आपको देता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दीजिए, आप भी अपना अष्टक पूर्ण कर लीजिए, हम भी अष्टक पूर्ण कर ले, हम दोनों हो जाए क्या? स्टेबल, अस्थायी विन्यास प्राप्त कर ले। तो क्या होता है? एक आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन सा सहसंयोजक बंध बनाते हैं? त्रिसहसंयोजक बंध ना। और त्रिसहसंयोजक बंध में क्या होता है? एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होता है। एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होता है। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर कहिएगा। ठीक है, अभी एक टॉपिक और रह गया लास्ट, उपसहसंयोजक बंध। इसको भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उपसहसंयोजक बंध, हेडिंग डालिए, उपसहसंयोजक बंध। हाँ, तीसरा उपसहसंयोजक बंध। देखिए, उपसहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। उपसहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। उपसहसंयोजक बंध भी एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है, किंतु इसमें एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को दूसरे परमाणु की अष्टक पूर्ण करने के लिए तीर द्वारा इलेक्ट्रॉन जोड़े में दिया जाता है। इस तीर को उपसहसंयोजक बंध करते हैं। तीर का मुख जिस ओर रहता है, तीर का मुख जिस ओर रहता है, मुख, तीर का मुख जिस ओर रहता है वह ग्राही परमाणु होता है, तथा पूछ जिस ओर रहता है
तथा पूछ जिस ओर रहता है वह दाता परमाणु होता है, वह दाता परमाणु होता है, वह दाता परमाणु होता है। जैसे H2SO4 का बनना, जैसे H2SO4 का बनना, H2SO4 का बनना, देखिए जो H2SO4 होता है इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ना, रसायन का राजा भी कहा जाता है, रसायन का राजा। तो देखिए इसमें किसी भी यौगिक में ना, किसी भी यौगिक में जो सहसंयोजक बंध बनाता हो उसमें एक सेंट्रल आइटम होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता उस यौगिक में सबसे ज्यादा हो, वह केंद्रीय परमाणु हो सकता है, या यौगिक जो दिया है उसमें जिसकी संख्या सबसे कम हो वह हो सकता है। चलिए तो देखिए इसमें आपके पास जो सल्फर है इसकी सबसे संख्या क्या है, कम है, जिसकी संख्या सबसे कम होती है वह कहाँ होता है, मध्य में होता है। तो सल्फर हो गया, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार कितना होता है 32। यदि हम 16 को भरेंगे K L M N तो क्या हो जाएगा 2 8 6 8 2 10 10 16। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए सल्फर को कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वो पास जाएगा किसी से साझा कर लेगा तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा ना। तो चलिए देखते हैं, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस सल्फर के साथ जिसकी संख्या सबसे ज्यादा रहेगी वह चारों तरफ क्या होगा, बिखरा होगा। तो देखिए सल्फर के बाद क्या है, ऑक्सीजन की संख्या है सबसे ज्यादा, यौगिक में सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, जिकर संख्या भारी चारों ओर फैला रही है। चलिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, तो एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा और एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। अभी बचा क्या, हाइड्रोजन। अब जिसकी संख्या होगी कम, पहले राइट में कहीं पे दोनों तरफ आ जाएगा। चलिए तो हाइड्रोजन को एक इधर कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जितने भी इस सल्फर से जुड़े हैं या इस ऑक्सीजन से जुड़े या हाइड्रोजन से जुड़े हैं, प्रत्येक का क्या होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए ना, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। साझा क्यों करते हैं, अस्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। चलिए हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ना। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस बिंदु से दर्शाते हैं ना। अब ऑक्सीजन के भी तो बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन इससे ऑक्सीजन कर लेगा सल्फर से, ठीक है। उसके बाद इधर भी वही हो जाएगा और इधर भी वही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हुआ, हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया ना, इधर वाले हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। अभी बचा किसका है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी देखिए सल्फर जो है, सल्फर 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लिया है ना, सल्फर का भी 8 हो गया। अब ऑक्सीजन का होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इधर देखिए 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन का भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन ना। अभी 2 ऑक्सीजन बचे हैं, अभी 2 ऑक्सीजन बचे हैं, इनका भी तो अष्टक पूर्ण होना चाहिए। इनका अष्टक कैसे पूर्ण होगा, अब इनका अष्टक पूर्ण करने के लिए सल्फर के पास कंडीशन यह है कि सल्फर कह रहा है भाई हमारा तो अष्टक पूर्ण हो गया, तो अब हम अष्टक पूर्ण करेंगे बट साझा नहीं करेंगे। हमारे पास 2 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यदि आपको अष्टक पूर्ण करना है तो चलिए हम अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आपको डोनेट कर देते हैं। तो क्या कर देगा, तीर के चिन्ह से दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अभी सल्फर के पास इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया, ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यह जो
तीर का चिन्ह है, यही क्या कहलाता है? उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो दाता परमाणु कौन होगा? सल्फर की ऑक्सीजन। सल्फर क्या होगा? दाता परमाणु, क्योंकि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन दिया। और ग्राही कौन होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया। आप सबको समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा।